आरक्षण उन लोगों के लिए था जो किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा शोषित हों। बिहार में पहला आत्मदाह करने वाला हमारा चाचा है। पूरा बिहार में रोज पुले गिर रहा है, उदाहरण हुए है पूरा भारत में इसका। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर होड़ मची हुई है। बिहार और यूपी में चुनाव का जो माहौल होता है एक फेस्टिवल के जैसा मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो हम देखने को हमें मिलता है खासकर यूपी और बिहार में कि जितने भी पार्टी जो टिकट वितरण कर रहे हैं, जो बांट रहे हैं लोगों को, वो उनका बैकग्राउंड काफ़ी अजीब सा होता है। किसी पे पॉक्सो एक्ट लगा होता है तो किसी पे क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। क्रिमिनल चार्जेस ऐसे वैसे नहीं होते हैं, काफ़ी मर्डर्स के होते हैं। क्रिमिनल चार्जेस ऐसे वैसे नहीं होते हैं, कोई भू माफिया है तो कोई यहाँ दारू माफिया है। अब इस चीज़ पे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसी भी नेता का चुनाव जब समाज करता है वो समाज कल्याण के लिए करता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम समाज कल्याण कैसे बोल सकते हैं जब हम चुनाव ही एक क्रिमिनल का कर रहे हैं। इस चीज़ पे आप क्या सोचते हैं? बड़ा गहरा साजिश है, बड़ा तरीका से इसको अरेंज किया गया है, बहुत बुद्धि लगा करके। साधारण बुद्धि का ही चीज़ नहीं है। ये लोग कुछ इतना बढ़िया इंतजाम किया है। अब जैसे देखो, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है रिजर्वेशन जो दिया गया है। ये लोग कहता है जहाँ कहीं भी सुनोगे वहाँ सब दुहाई देगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि उन्होंने ऐसा। कौन कौन किताब किसने पढ़ा है? बाकी किताब छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन किसने पढ़ा है तरीके से? कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कौन करता है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में किसी को क्या राय है, क्या जानना है? तो 1949 26 जनवरी 1949 को इसका अधिग्रहण हुआ और 1950 में यह लागू हुआ। लागू होने के बाद इसमें अनेकों संशोधन किए गए। अब आते हैं आरक्षण पर। आरक्षण में क्या था? आरक्षण उन लोगों के लिए था जो किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा शोषित हों और उन लोगों को किसी ढंग से मदद दिया जाए, उनको योग्य बनाया जाए, इसकी तैयारी थी। इसी के लिए आरक्षण दिया गया था। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि इसको समय समय पे 10 साल के लिए पहले होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ाया जाना चाहिए। खैर 1990 में मंडल कमीशन के बाद, पहले से भी रिजर्वेशन था लेकिन मंडल कमीशन के बाद इसका एक ढंग से ध्रुवीकरण और जातीयकरण दोनों हुआ। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शुरू कर दी गई और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। बिहार में पहला आत्मदाह करने वाला हमारा चाचा है, स्वर्गीय चित्तरंजन शर्मा। मेरा परिवार इस चीज़ को भुगता है, बहुत करीब से हम लोगों ने इसको भुगता है और महसूस भी किया है। सब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि किसका जो आखिर पढ़ाई का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों के लिए है, इसको बहुत तरीके से सेट किया गया है। अभी जितने भी टीचर्स हैं जो आप रिजर्वेशन के तहत चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, देखो ना पूरा बिहार में रोज पुले गिर रहा है, उदाहरण हुए है पूरा भारत में इसका। रोज पुले गिर रहा है। कल फोटो में देख रहे थे जिस पुल को, वो लग रहा है ना कि तार से पुल बांधा हुआ है, जबकि 10 किलोमीटर का इतना लंबा चौड़ा पुल है। लग रहा है तार से, देखो फोटो में तार जैसा लटका हुआ है। वो 12 mm, 18 mm, 20 mm का स्टील होता तो इसे झूला हुआ दोनों तरफ से नहीं होता। वो लग रहा है कि पतला तार से पुल का, जबकि ज्वाइंट से टूटा हुआ है। फोटो में हम देखे हैं, अखबार में। क्या है जब इस विषय पे हमारी बात हो रही थी तो आपने एक और बात बताया था कि जो ये टेंडर को फ्लोट किया गया है वो गैमन और किसके बीच में था? बड़ा बढ़िया उदाहरण है गैमन और ट्रांसरेल। ट्रांसरेल एक सब्सिडी कंपनी है गैमन का। गैमन सीडीआर में चला गया था। सीडीआर मीन्स कंपनी डेब्ट रिकवरी, उसमें चला गया था। तो उसने एक नए यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट किया, कोई डायरेक्टर का नाम वाम चेंज करके। चूँकि मैं टेंडरिंग में काम करता हूँ इसलिए मैं इन चीज़ों को जानता हूँ कि कहाँ से किसका क्या क्या है। तो ट्रांसरेल, तो गैमन और ट्रांसरेल का ज्वाइंट वेंचर है। मान लीजिए उसे कागज़ पर दिखाने के लिए है। पटना में गांधी सेतु भी गैमन ही बना ही, सब पैसा का
ऐसे ही बंदरबांट है। सुल्तानगंज में जो पुल गिरा होगा देखा ही होगा। बाकी जगह जितना भी स्कूल में अभी तो सब यूट्यूबर और वगैरह वगैरह चलते हैं, सब जगह स्कूल में लेते चलते हैं। मिड डे मील का जो स्थिति है, अभी तो कुछ सरकार का प्रयास हम देख रहे हैं, चूँकि हम सरकारी विभागों से संबंधित रहते हैं, सूचनाएं हैं हमारे पास, तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा स्थिति मिड डे मील वगैरह का बदला है। के पाठक साहब आए हैं तो बिहार में शिक्षा का भी स्थिति बहुत हद तक बदला है, लेकिन सब मिल करके उन पर हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है। खैर, बात कर रहे हैं हम रिजर्वेशन का कि रिजर्वेशन में कौन सा चीज़ दिया गया। कुछ इस ढंग का है कि किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग तो हर पार्टी में हर जगह पर जाकर के सामाजिक समरसता बनाने का कोशिश करते हैं। सामाजिक न्याय, तो क्या उस सामाजिक न्याय में हम लोग नहीं हैं? हम लोगों के लिए नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां, वो बात करती हैं 73% कि 73% के लिए बिहार में रिजर्वेशन 75% है। 25%, 75% में तो ले लिए सबको। आप 25% में सवर्ण आयोग बना करके 10% दिए हैं, बाकी 15%। और जितना भी हर जगह पर आप फोकस कर रहे हैं चीज़ों को, वो 75% के लिए ही कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के लिए कौन सा आप उपाय छोड़े हैं? पर सरकार ने आप लोगों के लिए भी एक EWS कैटेगरी अभी वो लेके आए हैं। 10% का जो कैटेगरी लेकर के आप आए हैं, आप मेरिट पर आइए ना, रिजर्वेशन दीजिए लोगों को, खूब दीजिए। हम किसी को रोकने का बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो अधिकार है, हमको जो मिलना चाहिए, जनरल जो फ़ायदा होना चाहिए, इससे कोई हमको बैर नहीं है कि किसी को क्या फ़ायदा दिया जाता है और किसी को आप क्या देते हैं। दिक्कत यह है कि हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हम लोगों के साथ भी तो न्याय कीजिए किसी भी स्तर पर। अभी देखो बिहार में सबसे मतलब जो ढंग का व्यक्ति हैं, अभी इन्हीं का देख लो। हमारे जो नवादा लोकसभा सीट, अभी जो तुम बात कर रहे थे इलेक्शन पर, नवादा लोकसभा सीट, चंदन सिंह वहाँ से सांसद हैं। पहले वो जीते लोजपा से, जिस समय श्री रामविलास पासवान जी थे उस समय वो लोजपा से जीते। लोजपा से जीतने के बाद में श्री पशुपति कुमार, हालांकि वो भी एक गहरा षड्यंत्र था कि किस प्रकार से श्री पशुपति कुमार पारस, उसमें भी उनको अलग करके 5 सांसद लेकर के वो लोग अपना 4 सांसद 5 सांसद एक तरफ हो गए। अभी उनका कोई नाम नहीं ले रहा है कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। मन से रामविलास जी के भी साथ रहे, पशुपति कुमार पारस जी के भी साथ रहे, लेकिन उनका कोई नाम लेवा नहीं है। याद होगा, हमको याद है जिस समय पहला बार नीतीश कुमार का सरकार बना था, तो निर्दलीय मोर्चा बना करके 23 विधायकों ने, 23 सवर्ण विधायकों ने इसी भी राजपाट के विरुद्ध में, जो हमेशा नीतीश कुमार जी मंच से बोलते हैं, नीतीश कुमार जी के साथ सब जाते हैं ना भाई, आई मंच से हमेशा कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कौन सपोर्ट किया था? 23 निर्दलीय मोर्चा विधायक बना करके सवर्ण मोर्चा का उसका संयोजक कौन थे? तो अरुण कुमार जी थे, जहानाबाद के जो सांसद रहे हैं, अरुण कुमार जी ने किया था। उसके बाद जो नैतिक विरोध शुरू हुआ, वो जाकर के नालंदा से भी चुनाव लड़े, 2 बार यहाँ से जहानाबाद से रालोसपा से भाजपा के साथ आकर के सांसद भी बने। लेकिन फिर उसके बाद अभी उनका कोई, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चिराग जी के पार्टी में, लेकिन कहीं से सुन नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं कि बाकी लोगों को टिकट मिला है, अरुण जी का नाम कहीं नहीं सुन रहे हैं कि उनको भी टिकट मिलेगा। एक टाइम पे वो बहुत ही चर्चित रहे हैं, बड़ा स्वच्छ छवि के आदमी भी, बहुत स्वच्छ छवि के आदमी। अभी ललन सिंह जी का देखिए रहे हो कि कितना सम्मानित ढंग के आदमी हैं, बड़ा बढ़िया से किसी के साथ मिलजुल करके चले हैं, किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगा। एक इंटरव्यू देख रहे थे हम साधु यादव जी का, जो कह रहे हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते थे पैरवी करने, तो वहाँ अरुण कुमार ललन सिंह बैठे रहते थे कि बेल न मिले। माने किस स्तर का संघर्ष है, किस चीज़ के लिए? घोटाला के विरोध में बैठे रहते थे, और काला बैठे रहते थे, कोई दूसरा काम वो थोड़े कर रहे थे। घोटाला में बैठे रहते थे कि घोटाला कर किए हैं तो उसमें सज़ा दिलवा देंगे। साधु यादव का एक इंटरव्यू देख रहे थे, बोल रहे थे इस बात को। तो हर जगह कोशिश किए, सब कुछ किए। नीतीश कुमार जी का सरकार बना, नीतीश कुमार जी क्या किए? पंचायत स्तर से लेकर के हर जगह पर हम ही लोगों को खाली दबाने का काम। अभी क्या कर रहे हैं? पंचायत में योजना का कौन कार्य क्रियान्वयन करेगा? अनपढ़ जो है वो करेगा बहुत बढ़िया से। आपको लगता है कि अनपढ़ करेगा? आप टीचर में योग्यता पर
बात नहीं करते हैं। एक बार का बात है कि एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, जर्मनी में सबसे ज़्यादा वेतन प्राइमरी स्कूल के टीचर का है। ये जानते हो कि नहीं, LKG, UKG और KG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन एंड किंडरगार्टन, ये लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है छोटा फूलों का गुलदस्ता, बड़ा फूलों का गुलदस्ता और गुलदस्ता फिर नर्सरी है। तो वहाँ के जो सांसद थे चांसलर से कहे कि आपको हम लोगों को वेतन ज़्यादा देना चाहिए। तो एंजेला मार्केल का जवाब था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जिन्होंने आपको बनाया आप उनसे ऊपर हो कैसे सकते हैं, ये कैसे संभव है। हमारे यहाँ क्या है, आप रिजर्वेशन दे करके अयोग्य को शिक्षक बना दे रहे हैं। किस लिए? आगे जो जनरेशन पैदा होगा, जो आगे का जनरेशन होगा, उसमें योग्यता नहीं होगी, चुनेगा किसको? यही लंपट चोर बेईमान। कुछ लोगों का एक और कंप्लेन आ रहा था कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने अभी हजारों नौकरियां बांटी हैं, वो कुछ ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में गया है जिससे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। ये तो विधानसभा में बोल रहे थे, एक ही चीज़ नहीं बोल रहे हैं। विधानसभा में ये कह रहे थे नीतीश कुमार कि हमको शिकायत मिल रही थी। वो खुल के न बोले, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए कह रहे हैं वो कि हमको शिकायत मिली थी। विधानसभा में जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हुजूर, आपने जो 13,000 एकड़ ज़मीन बांटा है उस पर 90% ज़मीन पर कुछ खास लोगों का कब्जा है। विधानसभा का ही बात है। ये कुछ खास लोगों से क्या मतलब है? इशारा कर रहे हैं वो खास लोग कौन है सबको जानता है, किसका कब्जा है, क्या हुआ है। तो खाली फोकस करिए हम लोगों के ऊपर में कि जो गड़बड़ी किया है सब ने किया है, जो कह रहे इतिहास उठा करके देखो यार, क्या किया है नहीं किया है। सो तो पढ़ना लिखना है नहीं, ये सब काहे के लिए? ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए। किसी भी ढंग से जो अयोग्य व्यक्ति है, अभी रिपोर्ट है 2020 के बाद से, 2020 में जो विधानसभा का चुनाव, 68% क्रिमिनल केसेज के MLA हैं हमारे विधानसभा में। 68% आप चेक कर सकते हैं कौन है। हम लोग तो 2-4% है, ये हैं। हम लोगों को तो कहीं कोई पूछने ही वाला नहीं है। हम लोग तो अयोग्य लोग हैं। जो योग्य लोग हैं उन्हीं पर है। 68% पर क्रिमिनल केस है। एक प्रकार के क्रिमिनल ना है, ये हर ढंग का। सताया किसको है? ये सब अपने आदमी का सताता है। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए। रावण के फेर में अयोध्या के आदमी मारल गया था, रावण के फेर में लंके के आदमी मारल गया था। ये सब के फेरा में पड़ल के है जे जितना सरदार है, जो बाद में विधायक मंत्री काका बन गया है। पता करो ना, सबके जो नजदीकी आदमी हो, आधा जेल में, आधा बर्बाद हो गया, कुछ मरा गया, कुछ कटा गया। तो सब फेरा तो यही सब कर ले हैं। अब मूर्खता ऐसा कर रहा है कि हम लोगों को फोकस करके, अरे हम लोग तो चाणक्य जैसा रहे हैं, जंगल में रहेंगे चंद्रगुप्त बना देंगे। हम लोगों का तो काम ही यही है। कुछ नहीं है, काहे हम लोगों के पास धन संपत्ति है, बचा करके चलने के चलते मुर्गा भात ना चाहिए, दारू ना चाहिए, जय होगा दाल भात तरकारी खा करके अच्छा से रह लेंगे, इसलिए संपत्ति है। जीने का भी ढंग न होता है। कुढंगा नियन काम करिए। अब जेकरा तेकरा आनर बानर के ला करके नेता बना दीजिए और बात कहिए कि तो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय है। अरे सामाजिक न्याय वाला के ना देखो का कर रहा है ऐसे। कहीं भी ऐसा सुनने में आया है पूरे विश्व में कि पढ़ल प्रशासन अनपढ़ करता है? यहाँ तो यही व्यवस्था है, यही इंतजाम है। कुछ माने बड़ा अजीब स्थिति है रहने के लिए। जहाँ भी जाते हैं, अब ये देखो नहीं, पुल वाला पूरा भारत में किरकिरी मचल है हर जगह। भाई बिहार का पुल मजाक है ना, ये 10 किलोमीटर लंबा पुल ढप से गिर गया, लग रहा है कच्चा दीवार है। क्या कर रहे हैं आप? ही पहले भी गिर गया, एक दिन के बात है। उसमें ऐसा बढ़िया से एक विभाग का फाइल दें तो अधिकार मुख्यमंत्री दे दें या कोई हमको अधिकार दिलवा दें, फाइल निकाल करके खुजवा देते हैं। इसमें गलती कॉन्ट्रैक्टर की है या गवर्नमेंट की है? कॉन्ट्रैक्टर कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्टर देखो हुआ का कि पुला बनाए, टेंडर आपको दे दिया गया। टेंडर देने के बाद जे घूस लेना है वो हम आपसे ले लिए। अब जब पुल गिरेगा आप कैसे बनाइएगा? घूस तो हम ले हैं। जब गिरेगा ये वो लाइन, जैसे सुल्तानगंज वाला में हुआ कि SP सिंगला उसका कॉन्ट्रैक्टर था, SP सिंगला इस पुल का निर्माण फिर से करेगी। अब वो कॉन्ट्रैक्टर हुए बिहार में, जो बाहर से जो बेली रोड ये सब पुल देख रहे हो, तांतिया कंस्ट्रक्शन आके बनाया था पहला बार नीतीश कुमार के सरकार में। उसका आर्बिट्रेशन का केस हम लोग जानते हैं कि कैसे रुला दिए ये लोग। जबकि जाओ वेस्ट बंगाल में, तांतिया एक मानी हुई कंपनी है, उसका एक वर्किंग स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ तो उसको उड़ा दिया गया।
ऐसा क्यों किया गया यहाँ पे? जानबूझ करके। कैसे ये सब? क्या तांतिया ने इनको पैसा नहीं दिया? अरे अभी जब सरकार शुरू हुआ था न दिया था ना, उसको ही दुर्गति हुआ, सब मशीन सड़ा दिया यहाँ बिहार सरकार। मतलब आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से तो लग रहा है कि अब बिहार के किसी भी पुल पे चलना नहीं चाहिए, हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा कीजिए, गिर जाइएगा तो सब भरोसा रखा रह जाएगा। भरोसा करे के मन है, भरोसा करिए, लेकिन गिर जाइएगा, मर जाइएगा। उसमें 2 गो तो मर गया है, 12 गो है जो कल वाला में, 12 गो जो अस्पताल में भर्ती है। गांव वाला सब बगल से आए, कोई इंजीनियरों नहीं था साइट पर, सवेरे तक कोई ना पहुंचा। बाद में गांव वाला सब टांग टांग करके ले गया है। बन रहा है 1200-1500 करोड़ के प्रोजेक्ट है। अगर ऐसे इतना रुपया दे देवल जाए तो वो सब बेचारा ऐसे ही तैर के पार कर जाता। कम से कम अगल बगल के सब गांव तो राजा हो जाता। तो ये सब करना न है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड जब बना तो हुआ कि दूसरे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का ये लोग उस समय नकल कर रहे थे, जैसे झारखंड करता ना बिहार का नकल, वैसे ही ये लोग भी कर रहे थे कि दूसरे राज्य में भी हम जाकर, उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम लिमिटेड दूसरे स्टेट में भी काम लेता है। अपने स्टेट का संपदा बढ़ाने में, अपने स्टेट को रोजगार देने में बड़ा सहायक होता है उसका यह विभाग। तो यहाँ भी यही उम्मीद किया जा रहा था। उस समय श्री संजीव हंस इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, मैं उनसे मिला भी था। तो कह रहे थे कि अब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड दूसरे जगहों पर भी जा करके काम करेगा, काम लेगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और एक क्वालिटी का एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे। कहाँ कुछ हुआ, सब टेंडर तो बुला करके दूसरा के देते हैं। हर 2 बरस पर आप मंत्री बदलिएगा, जे मंत्री आवेगा उसका झोला खाली रहता है, उसको कुछ ले करके जने हैं तो काम कैसे करवाइएगा। हर मामला में जहाँ चले जाओ, हम दिल्ली में रहते हैं, हर जगह काम करते हैं, जाति पाति जाति पाति जाति पाति। यहाँ सब आदमी साथे नहीं रहता है, सबके सबसे बढ़िया रिलेशन है, आन जान है, रहना सहना है। लेकिन चुनाव के समय ये सब बिलबिलाए लगेगा नेतवन की कैसे कर करके केकरा से केकरा लड़ा दें। हमने के तो कोई पूछ ही वाला ना है। हमने के तो जितना चुनल नेता है सब ऐसे ही साइड होल है, किनारे होल है। आज मैंने एक डायलॉग भी देखा जो बोल रहे थे, कोई कविता पढ़ रहे थे अशोक महतो जी, पांडव वाला जो था वो ओकर बाद वाला ना बोले, ओकर बाद वाला जो लाइन है वो ना बोले। बाद वाला भी ओकर लाइन है ना कि हो न्याय अगर तो आधा हो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन बह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये सब तो यहाँ दृष्टिगोचर है। अब बोलूँ ला कोई दूसरा लाइन है, लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर के हर जगह तो लाइनों जो लिखल पढ़ल किताब जितना भी है मैक्सिमम से सब तो बुद्धिजीवी जितना रहे वो सब हमारे वर्ग समाज से रहे हैं, जो लिखे पढ़े हैं, पढ़े में मन लगाए हैं। करिए ना, हमने के कोई ज़्यादा घाटा ना दीजिएगा। हम तो सब अपन समाज के आदमी से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जे जहाँ मिलता है वो सबसे हम कहते हैं कि सब कामें करो, खाली जे लांछन सहते हो कि पंडित जी बनल हैं, फलना बनल है, वो सब मत बनो। सब काम करो, सब अपने अपने लेकर के टेलर मास्टर बन जाओ, बाल काटे लगे सीख जाओ, जितना प्रकार के काम होता है करो अपना अपना स्तर पर। अभी ना है कोई सिक्योरिटी गार्ड बनल है, कोई किराना का दुकान खोले, ना दीजिए नौकरी, ना छोड़िए, हमने अपन काम करेंगे। खेती पर ध्यान दो, खेती मन से करो। हम तो सब गांव वाला के कह रहे हैं कि मिल के एक दूसरा के खेत रोपे लगी। मजदूर सब भाग गया है यहाँ से, वो सब के दिल्ली जाके रिक्शा चलाने में ज़्यादा मन लग रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि अपना ग्रुप बनाओ। तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आप गांव की ओर बढ़िए। अरे अर्बन मिशन शुरू हुआ है, जैसे था ना अर्बन डी अर्बनाइजेशन के लिए अर्बन मिशन शुरू हुआ है कि जितना जल्दी हो सके गाँवों को सशक्त बनाई। ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय था कि भारत का हृदय गाँवों में बसता है, महात्मा गांधी कहे थे। हम तो कह रहे हैं स्वीपरों के काम करना शुरू करो। हम तो अपन जाति के सब आदमी के कहते हैं, महात्मा गांधी के तो बात मानिए यार। महात्मा गांधी क्या कहे थे, वो अपने जाके मलिन बस्ती में सफाई अभियान चलाते थे। तो वो करमचंद गांधी के बेटा थे, जिनका टैक्स लंदन में जमा होता था, वो धोती पर जीवन गुजारे हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अधिकतर इस काम को, अगर बाथरूम साफ करने के लिए आप बोल दीजिए, या झाड़ू देने के लिए, या चाय देने के लिए, चपरासी वाला, अगर वो सरकारी दफ्तर में चपरासी का भी काम कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसे किसी प्राइवेट जगह बोला जाए कि आप रोजगार के तौर पे चपरासी का काम कर लीजिए, वो बात ना है। वो सब जो मैक्सिमम चीज़ है वो वही सब में है जिसको कुछ करना उरना ना है। हम लोगों का जो लोग है वो हर काम करने के लिए तैयार है। ट्यूशन पढ़ा करके बड़ा मस्ती से रहता है, रहबो करेगा, वो सबसे कोई दिक्कत नहीं है। इससे घबराने का दिक्कत नहीं है। आने दो समय, जिसको घबराना है वो अपने घबराएगा। आप अयोग्य को, अरे देखो नेचुरल चीज़ है कि आप अयोग्य को बहाल कर करके आप चाह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया से कर लें, कैसे कर लीजिएगा।
करे देगा, बिगाड़ देगा। सब तो चिल्लाइए रहा है भाई, खाली बोले वाला फॉरवर्ड है, सब तो बोल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ठप हो गया, शिक्षा व्यवस्था ठप हो गया। विधानसभा में हर दल के नेता इस बात को बोलते हैं कि बिहार का शिक्षा, अब ई पक्ष में है तो ना बोलेंगे विपक्ष में, लेकिन यहाँ तो यहो मौका है कि हमेशा पक्ष विपक्ष सत्ता में आते रहा है, इसलिए यहाँ बोलूँ के मौका नहीं है। सब तो बोलिए रहा है कि शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला गया, तो फलना चला गया, तो भोगिए आओ का। एगो अज्ञे का बड़ा बढ़िया कविता है, अज्ञे ने लिखा था सांप, कविता का जो शीर्षक है सांप, कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं सीखे नगरों में बसना, पर एक बात पूछूं उत्तर दोगे, विष कहाँ पाया कहाँ सीखा डसना। कल्चर है, उसको कोई ट्रेनिंग मिलता है? जन्मा बढ़ा सांप है तो सांपे रहेगा, वो विष ले ये के जन्मता है। तो यहाँ आप ये कर रहे हैं, लगाइए आग, मज़ा आप ही को आएगा। हम लोग तो ऐसे अल्पसंख्यक हैं, हो सकता है कोई अभी CAA लागू हुआ है, फिर कहीं नियम निकल जाए कि भाई सब अल्पसंख्यक। हम तो सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में कहें जा करके या सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब गिन लीजिए हमनी के, हम लोग अल्पसंख्यक में हैं, पारसीय ईसाई जैसा हम लोग हो रहे हैं। अभी जातीय जनगणना हुआ है तो सब हल्ला कर रहा था कि हम लोगों का नाम है उसमें। सही में हमरो घर पर कोई ना आया है पूछे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, के आपके यहाँ नहीं आया। सब रिपोर्ट छप गया, 21 साल में ही सब छपवा उपवा करके सरकार पब्लिश कर दिया। हम लोग तो कहेंगे कि हमने तो अल्पसंख्यक है भाई, अल्पसंख्यक का लाभ दीजिए। CAA के लिए आप बांग्लादेश से या फलना से बुला रहे हैं, हम नहीं हो कि दीजिए कहीं अल्पसंख्यक का लाभ, खाली ओकरे में कुछ कल्याण हो जाए। जो भी स्थिति है उसमें कुछ सुधार का जो गुंजाइश है उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा मदद करिए, चलेगा काम।